ग्रो म्यूचुअल फंड ला रहे हैं। अरे भैया साइड से जाओ। ग्रो म्यूचुअल फंड ला। अरे रोक लेना यार। ग्रो म्यूचुअल फंड ला रहे हैं इंडिया का सब। भैया भाई साहब क्या कर रहे हो आप? ग्रो। बहुत ही बेगैरत आदमी है ये तो। ग्रो म्यूचुअल फंड जल्दी जाइए भैया, ट्रेन निकल रही है। ग्रो म्यूचुअल फंड ला रहे हैं इंडिया का। अरे यार फाइनली स्टूडियो में ही सही है। हाँ तो मैं कह रही थी ग्रो म्यूचुअल फंड ला रहे इंडिया का पहला रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड और ईटीएफ। एंड आई नो दिस साउंड्स सुपर एक्साइटिंग। हाय, आई एम अरुणिमा एंड ग्रो के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले ग्रो म्यूचुअल फंड खासकर रेलवे सेक्टर पे क्यों फोकस कर रही है, इस फंड की डिटेल्स क्या है और एज एन इन्वेस्टर वो क्या चीज है जो मुझे इस इन्फो के बारे में पता होनी चाहिए, आज की वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन है। 68,584 किलोमीटर तक फैला ये नेटवर्क 325 स्टेशंस के साथ हर साल लगभग 7 बिलियन पैसेंजर्स को सर्व करता है एंड ये ऑलमोस्ट दुनिया के टोटल पॉपुलेशन के बराबर है। और इस वक्त इंडियन रेलवे अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 2.62 लाख करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं ताकि रेलवे नेटवर्क को अपग्रेड और एक्सपैंड किया जा सके। इनफैक्ट अगले 5 सालों में गवर्नमेंट ने 10 से 12 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रखी है ताकि ये रेलवे सिस्टम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ ओवरऑल किया जा सके। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है? वेल, इंडियन रेलवेज के लिए रेवेन्यू और ग्रोथ के दो सबसे बड़े ड्राइवर्स है पैसेंजर ट्रैवल एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट। पैसेंजर सर्विसेज से 28% रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट का एम है 2024-25 में लगभग 830 करोड़ पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाए। इसके लिए 400 न्यू एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का प्लान है ताकि ट्रैवल फास्ट और कंफर्टेबल हो सके। और तो और 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा, मतलब काफी स्टेशंस अपग्रेड होंगे ताकि बेटर अमेनिटीज, फास्टर सर्विसेज और कंफर्ट मिले सभी पैसेंजर्स को जो हर दिन रेलवेज पर डिपेंड करते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट की साइड पे गवर्नमेंट का फोकस है ट्रांजिट टाइम्स और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करके गुड्स ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा एफिशिएंट बनाना। एज ऑफ नाउ इंडिया में 27% ऑफ द टोटल गुड्स रेलवेज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेट है कि 2030 तक ये 45% हो जाए। ये अचीव करने के लिए ट्रैक्स को एक्सपैंड किया जाएगा, फ्रेट ट्रेन्स को तेज बनाया जाएगा और ज्यादा कार्गो टर्मिनल्स भी ऐड किए जाएंगे। इन इंप्रूवमेंट्स का एम है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को जीडीपी के 13 to 15% से कम करके सिर्फ 8% तक लाना ताकि सप्लाई चेन की एफिशिएंसी बढ़े और इंडियन बिजनेसेस ग्लोबली ज्यादा कंपेटिटिव हो पाए। इस गोल को सपोर्ट करने के लिए एक की इनिशिएटिव है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स या डीएफसी, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सक्लूसिव हाई कैपेसिटी रेल लाइंस है। इन चेंजेस का एक डायरेक्ट कनेक्शन है उन कंपनी से जो इंडियन रेलवेज के साथ काम करती है, स्पेशली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पीएसयू से। एंड गेस व्हाट, एनएससी ने निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली, जो लगभग 14 पीएसयू कंपनीज को कवर करता है जो कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में काम कर रही है, यानी कि सेक्टर जो इंडियन रेलवेज की ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन से जुड़े हुए हैं। निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो निफ्टी 500 का पार्ट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है या फिर जो इंडियन रेलवेज की जरूरतें को पूरा करती है। इस इंडेक्स में कोर ग्रुप के स्टॉक्स का वेट 80% तक रखा गया है और नॉन कोर ग्रुप का वेट 20% तक। इसमें कई सेक्टर्स जुड़े हैं जैसे कंस्ट्रक्शन जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स में इन्वॉल्व है और फाइनेंशियल सर्विसेज जो इन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स उनके वेटेज के साथ। अगर इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो हिस्टोरिकल डेटा सजेस्ट कि निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स ने निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है ओवर 1 and 3 years। डेटा ये भी सजेस्ट करता है कि निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स ने निफ्टी 50 को बेयर मार्केट्स के दौरान आउट परफॉर्म किया है। नाउ एज एन इन्वेस्टर आपके पास दो ऑप्शन है, आप इंडिविजुअल रेलवे पीएसयूज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सेक्टर में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी है थ्रू ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स। ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ लॉन्च किया है जो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स को रेप्लिकेट करने का एम करते हैं विद द सेम स्टॉक्स इन द सेम वेटेज। ईटीएफ ना एक स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है एंड इसका मतलब है कि आप इसे एक्सचेंज पर बाय और सेल कर सकते हैं एंड इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। ये बेसिकली स्टॉक्स का एक बास्केट होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। अगर आप इंडियन रेलवेज की ग्रोथ स्टोरी में इंटरेस्टेड है और रेलवे पीएसयूज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना हर स्टॉक को इंडिविजुअली ट्रैक और ट्रेड किए, तो ये ईटीएफ आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड एक और ऑप्शन हो सकता है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू ईटीएफ और ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड का एनएफओ पीरियड 16 से 30 जनवरी तक है। स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ना ना भूलें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। एनएफओ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डू चेक इट आउट। आपका फेवरेट रेलवे स्टॉक कौन सा है हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks.
रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।